जम्मू कश्मीर के असेंबली में उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान डेलीवेजर्स को लेकर और लैंड ग्रैबर्स को लेकर। बिजली को भी जो है वो जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली जो है वो प्राइवेट नहीं की जाएगी, बिजली को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा और ना ही आम शहरियों के कंधों पे इतना बड़ा बोझ डाला जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने क्लियर किया कि जो 1 लाख नौकरियों का वादा किया था वो 1 लाख नौकरियां बहुत जल्द दी जाएंगी। उसमें उन्होंने बताया कि 30,000 वैकेंसीज खाली हैं, उन वैकेंट पोस्टों को बहुत जल्दी फिल किया जाएगा। कबल अज़ वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का यह बयान जारी हुआ है कि इन 30,000 वैकेंसीज के साथ साथ 24,000 के आसपास जो अलग से वैकेंसीज हैं उन्हें आउटसोर्स किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ वैकेंसीज को JKSSB को भी दिया जाएगा। जानकारी यह है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिजली के बिल में कोई इजाफा नहीं हुआ है और अगले साल भी बिजली के बिल में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। एज़ इट इज़ जो रेट्स हैं वही रेट्स रहेंगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली महकमा है उसे फ़िलहाल प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। ये जो महकमा है जिस तरीके से काम कर रहा है इसी तरीके से काम करेगा। बड़े लैंड ग्रैबर्स के ऊपर नकेल कसने की कोशिश की जाएगी। जिनके पास 2, 3, 4 मरले हैं ज़मीन, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने क्लियर किया कि उनकी सरकार के होते हुए उस गरीब इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं है जिस गरीब इंसान के पास 2, 4, 5 मरले जगह है अपना घर छुपाने के लिए, या अपना घर जिस आम इंसान ने अपना घर बनाया है या अपनी छत बनाई है अपना सर छुपाने के लिए, उस शख्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं जिनके पास 100, 200, 400, 500 कनाल ज़मीनें हैं, उन लैंड ग्रैबर्स पे बहुत जल्दी हुकूमत की जानिब से कार्रवाई किया जाएगा और सरकार की ज़मीन को रिट्रीव किया जाएगा और सरकार इन लैंड ग्रैबर्स से ये ज़मीन वापस लेगी। लेकिन जिन लोगों के पास 2, 4, 5 मरले जगह है उन लोगों से कभी भी हुकूमत जो है तंग तलब नहीं करेगी। दूसरा, हुकूमत ने कहा कि जनाब हमारे पास 30,000 वैकेंसीज़ खाली हैं, हम ये 30,000 वैकेंसीज़ को बहुत जल्दी फिल करेंगे। इसमें हमें 1 लाख नौकरियां देनी है। 30,000 वैकेंसीज़ तो ये हैं, 24,000 वैकेंसीज़ हमें अलग से आउटसोर्स करनी है और कुछ वैकेंसीज़ हम बहुत जल्दी जो है वो जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों को देने वाले हैं। हुकूमत ने यह मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में काफ़ी इजाफा है, लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं, स्मार्ट मीटर घर घर लग रहा है, तो ऐसे वक्त में बिजली को प्राइवेट करना बहुत गलत बात है। हम बिजली को बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं करेंगे, कोई भी प्राइवेटाइजेशन बिजली के ऊपर नहीं होगी, एज़ इट इज़ रहेगी। अगर बिजली को प्राइवेट किया जाएगा तो गरीब लोगों के ऊपर और भी मुसीबत पड़ेगी। इसलिए बिजली को प्राइवेट ना करने का यह हमारा फाइनल फैसला रहेगा। कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ओपन कर दिया है, जैसे दूध पथरी है, उसके साथ साथ कई सारे और मुकामात हैं जिन्हें खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद हैं। हम उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बहुत जल्द खोलने वाले हैं। हुकूमत का इसके ऊपर ये भी अपना एक रद्द अमल आया है। हुकूमत का ये कहना है कि डेलीवेजर्स को बहुत जल्द परमानेंट किया जाएगा, डेलीवेजर्स को बहुत जल्द रेगुलराइज किया जाएगा। इसका आंकड़ा भी सामने आया है। आंकड़ा जिस शद्दोमद से सामने आया है वो आपको बताना चाहूँगा मैं। 69,696 जो है वो तकरीबन कैजुअल लेबर है, 8,836 डेली रेटेड वर्कर है, 8,534 सीजनल लेबर है, 5,775 फूड एंड सिविल सप्लाई हेल्पर है, 2,153 पार्ट टाइम स्वीपर है, 1929 एंगेज किए हैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड HDF में। इन लोगों को भी परमानेंट किया जाएगा। कुल मिलाकर 1,501 है। तो यानी कि इन सब मुलाजमों को परमानेंट करने का हुकूमत ने अपना जिम्मेवारी ली है वो ले लिया है। और जिस एम्प्लॉय ने 20-30 साल से स्ट्रगल किया है, अभी वो एम्प्लॉय 50-55 साल का हो चुका है, उस एम्प्लॉय के लिए रेगुलराइजेशन प्रोसेस को लीगली तौर के ऊपर भी कंप्लीट किया जाएगा और किस तरीके से उस आम इंसान को उसका अधिकार दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डेली रेटेड वर्कर, ये उमर अब्दुल्ला के अल्फाज हैं, एडहॉक और टेम्प्रोरी एम्प्लॉयज़ को जो है बरसों से नहीं परमानेंट किया था। इस बार अक्रॉस द पार्टी लाइन हम उन्हें परमानेंट करने जा रहे हैं। एक कमेटी बनाई गई है, चीफ सेक्रेटरी जिस कमेटी के चेयरमैन है वो एग्जाम करेंगे इस मैटर को और इंश्योर करेंगे कि पॉलिसी जो फ्रेम की जाएगी वो कोर्ट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कहीं पे भी ना रुके, डायरेक्ट उसे जो है वो पास कर दिया जाए और इन्हें जो है वो ग्राउंड वर्क के साथ साथ पेपर वर्क में जो है वो परमानेंट भी किया जाए। तो ये जानकारी आई थी। उसके साथ साथ 30,000 वैकेंट पोस्टें जो है वो इस साल खाली जो है वो फिल की जाएंगी, जिनमें नई पोजीशंस दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन को ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ
जो है वो टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट रहेगी, यानी कि वक्त पे रहेगी। 653 पोस्टें जो हैं वो प्रॉमिस के मुताबिक पहले दी गई हैं। 6000 से 5000 पोस्टें और भी दी जाएंगी, अपॉइंटमेंट जो है वो फिल की जाएंगी। 24,000 पोस्टों को आउटसोर्स किया जाएगा और इसके साथ साथ 30,000 पोस्टों को जो है वो फिल किया जाएगा बर वक्त। 2-3 मेजर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे साल 2026 में जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर कैटेगरी के लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसमें जो है वो एग्जाम किया जाएगा और उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा। किसी भी गरीब की ज़मीन को इंक्रोच नहीं किया जाएगा, उसके घर को नहीं तोड़ा जाएगा। बिग फिश बिग शार्क, बड़ी मछलियाँ बड़ी शार्कों को जो है वो हम ज़रूर दबाएंगे। इन लैंड ग्रैबर्स को हम बिल्कुल इनसे ज़मीन वापस लेने का काम शुरू करेंगे। किसी भी गरीब को टारगेट नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर हाउस, चूँकि आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में है इस समय, और नए जम्मू कश्मीर हाउस को पृथ्वीराज में बनाने के काम को शद्दुमत से हुकूमत मुकम्मल करेगी और इसके दायरे अख्तियार जो भी होगा वो गरीब आम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश भी की जाएगी। इस साल महकमा बिजली की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ जो बिजली है उसे प्राइवेटाइज भी नहीं किया जाएगा। दूध पथरी युसमर्ग जो है वो फुली एक्सेसिबल नहीं है गंडोला केबल कार के राइड के लिए, कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन हुकूमत देख रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को और भी एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बड़े